किस तरीके का हुजूम उमड़ा बाराबंकी में, क्या उससे डर गई है करणी सेना? भाई डर गई तभी तो नहीं आई, आना चाहिए था। करणी सेना बैकफुट पे नहीं आई, वो अभिनव के बयान थे। रावण ने दहाड़ते हुए आया और इनके छाती पे चढ़ा चला गया। उनको वहाँ जाना चाहिए था तो उनको खुद समझ में आ जाता क्या सही है क्या गलत है। करणी सेना से अगर दलित और पिछड़ा निकल जाएगा तो करणी सेना खत्म हो जाएगी। जब उससे लड़ने और टकराने की क्षमता है ही नहीं, आपके जो जिस पे आप भरोसा किए वही आपको निकाल दिया, तो आप ऐसा बयान क्यों देते हैं? करणी सेना अपनी इज्जत बचाने की वजह से सिंह साहब को निकाल दी पार्टी से। बाराबंकी में चंद्रशेखर की रैली को लेकर लगातार माहौल गर्म रहा। करणी सेना और भीम आर्मी का सीधा टकराव देखने को मिला। कई तरीके के बयान भी उस रैली से निकल के सामने आए। चंद्रशेखर ने तो यहां तक कह दिया कि चमड़ा उतारना वो अच्छे से जानते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसको लेकर करणी सेना बैकफुट पर नजर आ रही है। जिस तरीके की चेतावनी करणी सेना के अभिनव सिंह दे रहे थे लगातार चंद्रशेखर को, उसके बाद करणी सेना ने अब उन्हें निष्कासित कर दिया है। तो आज लखनऊ के तमाम लोग हमारे साथ हैं, इसी पर इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से माहौल गर्म रहा बाराबंकी में चंद्रशेखर की रैली को लेकर, तमाम तरीके की चेतावनी दी गई, लेकिन अब वही चेतावनी देने वाले अभिनव सिंह बाहर कर दिए गए करणी सेना से। बिल्कुल लगाव तो बहुत अच्छा था, इश्क था एक दूसरे के प्रति, एक चाह थी दूसरे के प्रति। इश्क का गोला बनाकर बॉम्ब पर फेंका करूं, खींच लूं तस्वीर तेरी रात दिन देखा करूं। संदर्भ करणी सेना का ये है कि करणी सेना ने एक प्लान बनाया, चंद्रशेखर भी उस प्लान के नजदीक इर्द गिर्द घूम रहे थे। उन्होंने कहा कि जब देखो एक ही पॉलिसी में हम भी छा जाएंगे और तुम भी छा जाओगे, यानी हम भी समर जाएंगे और तुम भी समर जाओगे। अब करणी सेना और चंद्रशेखर दोनों की आवश्यकता थी कि अपना जो है समाज के पटल पर अपने को प्रमाणित करने के लिए, अपनी पहचान को मुकम्मल कायम करने के लिए, अपने नापाक पॉलिसी में पूरे समाज के साथ विधा को धोखा देने के लिए, ये दोनों के लिए जरूरी था। कारण ये था कि करणी सेना तमाम हमारे पॉलिटिकल दलों पर हमला करती, अखिलेश यादव पर की थी, तमाम और नेताओं पर की थी। ये दुर्भाग्य था कि करणी सेना का एक ही मकसद है कि समाज का रक्षा किया जाए। ठाकुरों की जीवा समाज का रक्षा का ठीका होता था। हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि चलिए भाई एक समाज का प्रहरी हम लोगों का तैयार हो गया, लेकिन हम लोगों ने नहीं माना कि जिसको हम प्रहरी मान रहे हैं ये मेरे अस्तित्व से खेलेगा, मेरे एकता से खेलेगा, मेरे सोच से खेलेगा, मेरे भविष्य से खेलेगा, मेरे अरमान से खेलेगा। हुआ वही कि जो करणी सेना आप श्रीमान सांसद महोदय जी है कहे कि आज मैं एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि जब हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, ये दोनों भी मत खेलिए आग से, न आप चमड़ा उतारने लायक बचेंगे और न कोई चमड़ा उतरवाने लायक बचेगा। मत खेलिए आग से। कारण ये है कि ये दोनों अवसरवादी हैं और ये नापाक पॉलिसी में देश को गुमराह करके, देश को धोखा दे करके, देश के आवाम से खेल करके, देश के भविष्य का भौगोलिक स्थिति बिगाड़ करके ये दोनों अपने को स्थापित करना चाहते हैं। ये निश्चित तौर पर ये समाज के कातिल हैं। लोग डरते थे किससे? कातिल के परछाई से। हमने कातिल के दिल में ही घर कर लिया। लोग आते थे उनके गली से ना कभी, हमने उनके गली में बिस्तर कर लिया। जय हिंद। कह रहे हैं कि दोनों लोग लाइमलाइट में आने के लिए इस तरीके की चीजें कर रहे थे, लेकिन भीम आर्मी तो बैक नहीं हुई, वो तो अपने बयानों पर अडिग है। लेकिन करणी सेना के अभिनव सिंह जो चेतावनी दे रहे थे वो हटा दिए गए। देखिए, इसमें दोनों चीज मैं कहूंगा कि
एक होती है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, एक होती है साइड बाय साइड। तो ये जो दोनों हैं, ये मुझे ऐसा लगता है कि दे आर फॉर्म ऑफ बीजेपी पोपट पार्टी। तो ये दोनों लोग लेफ्ट राइट दोनों तोते हैं एक तरह से। तो करणी सेना ने भी पहले बहुत सारी डिफॉर्मेशन की है, और भीम आर्मी का तो सबको पता है कि वो उनको गिरिराज सिंह हनुमान बोलते ही हैं बीजेपी का। तो कोई किसी से छुपा नहीं है, जो बहुत बहुत एक्सपर्ट पॉलिटिक्स कर रहा है उसको ये चीज पता है कि क्या कहते हैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स किस तरफ जा रहा है। लेकिन देश की जनता भी कोई मूर्ख नहीं है, वो किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है। वो सीधा सीधा मुद्दा ये समझती है कि अगर ये लोग प्लांटेड हैं तो प्लांटेड तो उतना ही चल सकता है। हमारा ये सब प्लांटेड था, बिल्कुल प्लांटेड था, बिल्कुल प्लांटेड था भाई। देखिए अभी लोग ईरान के युद्ध पे फोकस जमाए थे गैस पे, तो हो सकता है गैस से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के प्लांट, ये सब पहले स्क्रिप्टेड लिखे हुए हैं। अगले 5 साल में क्या होता है सब लिखा हुआ है। कह रहे हैं सब लिखा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से तनातनी बनी हुई थी उस बीच बैकफुट पर तो करणी सेना ही आती हुई दिखाई दी, जो चेतावनी दे रहे थे अभिनव सिंह को हटा दिया। देखिए, जिस प्रकार से अभिनव सिंह ने अभद्रता किया था, पहले इन्होंने ही स्टार्ट किया था, पूरा देश जानता है। कहते नहीं, एक कहावत ही, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो करणी सेना के हैं, उन्होंने इनको निकाल करके बहुत अच्छा काम किया, वो बधाई के पात्र हैं। दूसरी चीज, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता चल गया था, वो अच्छे ढंग से जान गए थे कि करणी सेना से अगर दलित और पिछड़ा निकल जाएगा तो करणी सेना खत्म हो जाएगी। करणी सेना कोई भी सेना हो, पिछड़े दलित है सब, ज्यादातर वही हैं। आप अभी देखे होंगे कुछ दिन पहले एक यहाँ पे ब्राह्मण सम्मेलन हुआ तो कुर्सी नहीं भर पाए थे, मैं भी था वहाँ, कुर्सी नहीं भर पाए थे और आपस में लड़ गए थे। नहीं तो यही सारे लोग जा करके भीड़ करके बम मार देते थे और सम्मान होता था, लोग ब्राह्मण का सम्मान करते थे। आज के परिवेश में क्या पोजीशन है, हमारा ही तो अपमान हो रहा और हमारे ही लोग हमारा अपमान करा रहे हैं। तो अगर करणी सेना ने उनको निकाला है तो बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया किया उनको निकाल करके। और लड़ाई सेना बनाई जाती है बॉर्डर पे लड़ने के लिए कि हिंदू हिंदू को लड़ने के लिए बनाई जाती है कोई सेना? आप बताइए ना। इस तरह से जो लोग एक दूसरे के अंदर नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं, बहुत गलत है। यहाँ हिंदू हिंदू भाई भाई, सबका साथ सबका विकास, सबका सम्मान बराबर होना चाहिए। ऐसी मानसिकता के लोगों को जो है इकट्ठा होकर के भाईचारा स्थापित करना चाहिए। और करणी सेना के लोगों से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं यही कहूंगा कि एक मिशन लेकर के चलें सभी, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई जात है ना पात है, हिंदुस्तानी है हिंदू है, सबको लेकर के एक बढ़िया सा मिशन चलाएं। मेरी शुभकामना है उनके साथ। लगातार गहमा गहमी का माहौल था चंद्रशेखर की रैली को लेकर, लेकिन जिस तरीके से बयान निकल के आए कि चमड़ा उतारने की हैसियत है, उसके बाद बैकफुट पर नजर आ गई करणी सेना। करणी सेना बैकफुट पे नहीं आई, वो अभिनव के बयान थे। और अभिनव जो है, तो सिंह करणी सेना के हिस्सा नहीं थे, हिस्सा थे, निकाल दिए गए। अब निकाले गए ना कार्यक्रम के बाद। कार्यक्रम के बाद क्यों निकाल? कार्यक्रम के पहले निकाल दिए गए होते। नहीं, पहले क्या जो है बार बार वो विवादित बयान कर रहे हैं। अच्छा, रह गई बात, वो जो है करणी सेना के अध्यक्ष थे अभिनव सिंह, जो है जो कह रहे थे वो आर्मी का विरोध नहीं कर रहे थे, भीम आर्मी का विरोध नहीं कर रहे थे, चंद्रशेखर का विरोध कर रहे थे। न चंद्रशेखर का विरोध कर रहे थे। चंद्रशेखर ने सनातन क्यों कह रहे थे कि चंद्रशेखर घुसने नहीं देंगे बाराबंकी? चंद्रशेखर जो है सनातन पे टिप्पणी करते, देवी देवताओं पे टिप्पणी करते, उसका वो विरोध कर रहे थे। वो जब देखिए तब जो है सनातन का विरोध करते हैं, देवी देवताओं को गाली देते हैं। अरे मेरी माँ है, मेरी देवी है, मेरी देवता है, और उनको आप गाली दे करके राजनीति करोगे? अरे राजनीति क्या, किसी दिन एक अभिनव की बात करते हो, 100 अभिनव आएंगे और ठोक के चले जाएंगे, पता नहीं लगेगा कहाँ गए चंद्रशेखर। लेकिन उसके बाद इसी तरीके से करणी सेना उनको बाहर का रास्ता दिखा देगी। अरे बाहर का रास्ता दिखाया, उसके साथ युवा है और आएगा, और आएगा कोई ना कोई युवा ठोक करके चला जाएगा। जब देवी देवताओं पे टिप्पणी करोगे तो कहाँ जाओगे? मरो। जिस तरीके से गहमा गहमी का माहौल था, उसके बाद यही मान रहे हैं लोग कि चेतावनी दी चंद्रशेखर ने और बैकफुट पर हो गई करणी सेना। चंद्रशेखर जी को ये बयान देना अच्छा नहीं है, ये बयान देना समाज में बिल्कुल। जिस तरीके से करणी सेना चेतावनी दे रही थी वो ठीक था, वो बात ठीक है, उनके लिए भी वही है, लेकिन जिस तरह से उनके लिए है विशेष तौर से, वो जो राजनीति कर रहे हैं देश में, वो अपनी स्थिति को देखते हुए कि हम कैसे गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अछूतों की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश में हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इस हिसाब से उनका तो बिल्कुल। जितनी भी सेनाएं बनी है
वो अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए बनी है। अपने अपने को चमकाने की। बिल्कुल। चंद्रशेखर तो एमपी हैं, उनको भी अपने गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। इस तरह के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। पद का ख्याल तो रखना ही चाहिए। और करणी सेना हो, लोरिक सेना हो, जो भी तिन्नी सेना है, सब अपने अपने हिसाब से अपने समाज चमकाने के लिए। बस बस बस। हाँ। तो सिर्फ चमकाने के लिए सब हो रहा है। क्या मतलब? जिस तरीके से गहमा गहमी रही, चंद्रशेखर के बयान निकल के आए, उनकी रैली को लेकर जो चेतावनी दे रहे थे, अब उनको ही निकाल दिया गया करणी सेना की तरफ से। वो तो पूरी भाजपा बैकफुट पे आ गई फिर। भाई है तो करनी सेना इन्हीं के, वो ना एक हिस्सा उनका भी। गलत गए तो बताइए आप। बैकफुट पर आ गए। और क्या, क्यों नहीं आ गए? मार चीखे बोल अपनी वीडियो बना के डाल दिए वो। फिर क्या हुआ उनका हाल है? वो हाउस अरेस्ट कर लिए जी, हाउस अरेस्ट कर लिए। अब इन्हीं की सरकार है, इनको तो छूट दे देनी चाहिए थी ना। लेकिन इनको ये चीज भाजपा को बहुत बारीकी से पता था कि इनको मतलब हाउस अरेस्ट नहीं किया जाता, और ये कहीं रोड पे निकलते तो 2024 में जो अभी टेलर देखे थी भाजपा, उससे बुरा तो 2027 और 29 में देख लेती फिर पिक्चर पूरी। पता लिए बैकफुट पर हो गए। SC ST बैकवर्ड कहा जा रहा है फिर, इसीलिए बैकफुट पर आ गए। और क्या आ गए। इसीलिए देखिए खट से उनको निकाला गया करनी सेना को, उन्हीं को जो है आपके। लेकिन इन लोग के ऊपर जांच कब बैठेगी? इन लोग के ऊपर इतना पावर, इतना पैसा कहां से आ रहा है महाराज? कुछ ये भी सोचने विचारने वाली बात हो गई ना। जो आधा आधा किलो का कंगन, चेन, अंगूठी, ये वो अच्छा खान पियन, ये सब इनके पास कहां से आ रहा है? इनकी भी तो जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कि केवल विपक्ष वाले के किया ही केवल जांच बैठेगी? केवल है होनी चाहिए। ये जनता की राय है, ये हम लोग की राय है। लेकिन जिस तरीके से पूरी माहौल तनावपूर्ण बना हुआ था, लगातार चेतावनी दे रहे थे, घुसने नहीं देंगे बाराबंकी में, ये हुआ वो हुआ, कार्यक्रम हुआ बढ़िया, रैली हुई, चंद्रशेखर ने तमाम तरीके के बयान भी दिए, और उसके बाद देखिए निकाल दिए गए अभिनव सिंह। देखिए सर, आपको बता, अभिनव सिंह के भाजपा के करणी सेना के बहुत सोची समझी चाल थी कि रावण की रैली सक्सेस करने के लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, रावण ने दहाड़ते हुए आया और इनके छाती पे चढ़ा चला गया। लेकिन ये बहुत सोची समझी करणी सेना और रावण के दोनों एक ही सेंटर से राजनीति चलती है, ठीक है। दोनों सोची समझी इनकी सक्सेस सिर्फ दलितों को वोट काटने के लिए। जैसे बहुजन इधर बहन कुमारी मायावती जी हैं, इधर सोचे कि भाजपा रावण अपने कुछ तरह वोट बैंक कर लेगा, किसी तरह इसकी रैली सक्सेस। चंद्रशेखर तो कहते हैं कि बहुजनों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बहुजन के लड़ाई अगर कोई लड़ेगा यूपी से लेके पूरा सेंटर तक, तो सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी। और जो हुजूम वहां उमड़ा था, वो मैं वही हुजूम कर रहा, वही हुजूम उबड़ने के लिए भरोसा कर रहा चंद्रशेखर पर। अरे यार भरोसा नहीं, वो करणी सेना के ही मैं बार बार कर रहा हूं। करणी सेना अगर इतना टिपकड़ी न करती तो उतना वो रैली उतनी मजबूत न होती। उतनी सेना की वजह से नहीं, सेना की वजह से हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अब करणी सेना अपनी इज्जत बचाने की वजह से इनको सिंह साहब को निकाल दी पार्टी से। ये करणी सेना के लोग सत्ता के संरक्षण में जो गुंडे हैं, वो तमाम जो नेता हैं उन पर गलत बयान दे रहे हैं, तो उनका मुकाबला करना चाहिए। अब वो जिस हिसाब से वहां बोला था, उनको वहां जाना चाहिए था, तो उनको खुद समझ में आ जाता क्या सही है क्या गलत है। तो कहीं ना कहीं बयान देना आसान होता, उसका मुकाबला करना उतना मुश्किल। और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया तो उसका मुकाबला करना चाहिए था। किस तरीके का हुजूम उमड़ा बाराबंकी में, क्या उससे डर गई है करणी सेना? तो अभी भाई डर गई तभी तो नहीं आई, आना चाहिए था वहां पर। चाहे वो 10-20 हजार 100-200 जो भी उनके लोग थे, या तो कोई वादा करिए मत, या करिए तो उसको निभाइए। आज आते तो बवाल हो जाता, लेकिन तो अब बवाल किया किसने? वही तो उसी ने तो किया है कि आप आएंगे तो पांव से नहीं जाएंगे। तो आप अगर कोई भौकाल मचाइए तो उस पर पूरा करिए। इसका मतलब आप भौकाल केवल नाम का मचाओ, फिर डर गए आप, यही तो मकसद है। तो आप किसी भी नेता को अपशब्द क्यों बोलते हो? कोई भी हो, सबका अपना अपना जनाधार है। आपको किसी की नेता को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, कोई भी नेता हो। मेरे कहने का इस तरीके की चेतावनी नहीं देनी चाहिए। जब उससे लड़ने और टकराने की क्षमता है ही नहीं, आपके जो जिस पे आप भरोसा किए वही आपको निकाल दिया, तो आप ऐसा बयान क्यों देते हैं? ठीक है, तमाम लखनऊ के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन जिस तरीके का माहौल बना रहा
बाराबंकी में उसके बाद जिस तरीके का स्टैंड लिया है करणी सेना ने अभिनव सिंह के खिलाफ, तो ये माना जा रहा है कि बैकफुट पर कहीं ना कहीं नजर आई है करणी सेना और उसके बाद तरह तरह के एक्शन लेते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।